हेलो फ्रेंड्स, मैं साक्षी अग्रवाल एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी सर्किल में। और यहाँ पर हम 22 से 28 नवंबर तक के वीकली करेंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे ऐसी ही मेरी और वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 15वीं G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये सऊदी अरब ने की है। और 15वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और G20 की फुल फॉर्म ग्रुप ऑफ 20 है। G20 19 देश और यूरोपियन संघ का समूह है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई और भारत G20 का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर खावला अल्रोमैथी 3 दिन में 7 महाद्वीपों की यात्रा करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं। ये किस देश की रहने वाली हैं? तो ये संयुक्त अरब अमीरात की रहने वाली हैं। और डॉक्टर खावला अल्रोमैथी ने 3 दिन 14 घंटे 46 मिनट और 48 सेकेंड में 7 महाद्वीपों की यात्रा करके विश्व की पहली महिला बन गई हैं। और UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी अबू धाबी है। करेंसी UAE दिरहम है। और राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान है। और UAE के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा एयरपोर्ट एशिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है? तो IGI एयरपोर्ट नई दिल्ली बन गया है। और भारत में जितने भी एयरपोर्ट हैं उन्हें AAI रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष अरविंद सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया गया है? ये 21 नवंबर को मनाया गया है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। नेक्स्ट है, किन 2 देशों की साझेदारियों को 2019 का OECD म्यूचुअल एग्रीमेंट पुरस्कार मिला है? तो ये भारत और जापान को मिला है। और OECD की फुल फॉर्म इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड डिलीवरी स्टार्टअप ब्रांड भारत ईट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रवि किशन बने हैं। और रवि किशन भारतीय अभिनेता हैं और वर्तमान में गोरखपुर से लोकसभा के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को अपना 9वां बोइंग P-8I निगरानी विमान किस एरोस्पेस कंपनी से प्राप्त हुआ है? तो ये बोइंग से प्राप्त हुआ है। और इस विमान की मदद से पूरे हिंद महासागर में हर हलचल पर नज़र रखी जा सकेगी। और बोइंग अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो हवाई जहाज, रॉकेट, हेलीकॉप्टर और सैटेलाइट बनाती है। इसका मुख्यालय शिकागो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्थ केयर ब्रांड वाइज के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं। और विराट कोहली भारतीय क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने YSR चौथा योजना के तहत पशुओं का वितरण किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी को इंडियाज ग्रेटेस्ट वर्कप्लेस 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये एम्बे को सम्मानित किया गया है। एम्बे अमेरिकी कंपनी है जो स्वास्थ्य, सौंदर्य और घरेलू देखभाल उत्पादों को बेचती है। इसकी स्थापना 9 नवंबर 1959 में हुई। इसका मुख्यालय अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग 2020 में कौन सा भारतीय इंस्टीट्यूट सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला इंस्टीट्यूट बन गया है? तो ये IIT दिल्ली बन गया है। IIT दिल्ली ने इस रैंकिंग में 27वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया गया है? ये 21 नवंबर को मनाया गया है।
अगला क्वेश्चन है 2020 का गोल्डन बॉय अवार्ड किसने जीता है? तो ये एर्लिंग हॉलैंड ने जीता है। और एर्लिंग हॉलैंड नॉर्वे देश के फुटबॉलर हैं और एर्लिंग हॉलैंड को ये पुरस्कार 2019-20 में 44 गोल करने के लिए प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है इंडो थाई कॉर्पेट का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच किया गया? तो ये थाईलैंड के बीच किया गया। नेक्स्ट है साइकिल से सबसे कम समय में कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये ओम महाजन ने बनाया है। और नासिक के 18 साल के साइकिलिस्ट ओम महाजन ने साइकिल से श्रीनगर से कन्याकुमारी तक की 3600 किलोमीटर की दूरी शनिवार दोपहर 8 दिन 7 घंटे 38 मिनट में पूरी कर एक रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है 60 साल में पहली बार किस देश के निर्वासित राष्ट्रपति लोबसांग सांगे का व्हाइट हाउस में औपचारिक प्रवेश मिला है? तो ये तिब्बत में। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिकों ने सबसे पुराना नैनो ढांचा किस राज्य में मिली एक कलाकृति में खोजा है? तो ये तमिलनाडु में खोजा है। और मिट्टी के बर्तन पर चढ़ाई गई परत कार्बन नैनो ट्यूब की बनी है, जिसकी वजह से यह 2600 साल बाद भी सुरक्षित है। यह मिट्टी का बर्तन करीब 600 ईसा पूर्व का है। अगला क्वेश्चन है 2022 में होने वाले बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में कितनी महिला क्रिकेट टीमें भाग लेंगी? तो 8 टीमें भाग लेंगी। और राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार महिला क्रिकेट टीमों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीमैक्स 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 3 देशों की नौसेनाओं के बीच शुरू हुआ है? तो ये भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच शुरू हुआ है। और भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेनाओं के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का दूसरा संस्करण स्टीमैक्स 2020 अंडमान सागर में शुरू हुआ है। इस अभ्यास का उद्देश्य तीनों देशों की नौसेनाओं के बीच रिश्तों को और अधिक मजबूत करना और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है, ताकि किसी भी हमले और युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जा सके। अगला क्वेश्चन है ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक कौन सा बन गया है? तो आरबीआई बन गया है। और भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई और गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचों के विकास के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता किया है? तो ये एडीबी के साथ समझौता किया है। और एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, हिंदी में एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई। इसका मुख्यालय मनीला में है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। यहाँ लोकसभा की 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 68 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु हिम तेंदुआ है, राजकीय पक्षी जुराना है और राजकीय वृक्ष देवदार है। और 4 पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है किस कार को जर्मन कार ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये होंडा ई को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 वर्ष की आयु में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने वाले भारत के पहले छात्र कौन बने हैं? तो ये अगस्त जायसवाल बने हैं। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय अभिनेता को आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये नसीरुद्दीन शाह को सम्मानित किया गया है। और नसीरुद्दीन शाह को यह पुरस्कार सिनेमा जगत में दिए गए अतुल्य योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन दिल्ली पुलिस की पहली ऐसी पुलिसकर्मी बन गई हैं जिन्हें लापता बच्चों को ढूंढने पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया है? तो ये सीमा ढाका। और दिल्ली पुलिस में तैनात महिला हेड कांस्टेबल सीमा ढाका ने अपने बहादुरी के दम पर तकरीबन 3 महीने के दौरान 76 बच्चों को तलाश करने में कामयाबी हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 नवंबर 2020 को किस राज्य में हर घर नल योजना की शुरुआत की है? तो ये उत्तराखंड में शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है डीआरडीओ ने भारत में निर्मित हैवी वेट टॉर्पेडो का सफल परीक्षण किया है।
इस टॉर्पेडो का क्या नाम है? तो इसका नाम वरुणास्त्र है और 21 नवंबर 2020 को इसका सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य की पुलिस ने हर घर लक्ष्मी अभियान को शुरू किया है? तो ये हरियाणा ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत किस राज्य की सरकार ने की है? तो ये राजस्थान ने की है और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, गवर्नर कलराज मिश्रा है और मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब है और लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट 200 है। अगला क्वेश्चन है, माई 3 years एज वाइस चेयरमैन ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पुरस्कार पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अविनाश राय खन्ना लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा चुनी गई 100 उल्लेखनीय किताबों की सूची में कितने भारतीय लेखकों की पुस्तक को शामिल किया गया है? तो 3। और न्यूयॉर्क टाइम्स पुस्तक समीक्षा के संपादक हर साल दुनिया भर में 100 पुस्तकों को चुनते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने खिलाड़ियों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की है, जिसके अनुसार कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को कम से कम कितने साल का होना अनिवार्य है? तो 15 साल का होना अनिवार्य है। और विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई। इसका मुख्यालय दुबई में है और सीईओ मनु साहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए आईएमओ से मंजूरी प्राप्त करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? तो चौथा देश बन गया है और आईएमओ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है और अन्य देश जिसके पास आईएमओ द्वारा मान्यता प्राप्त नेविगेशन प्रणाली है वो है अमेरिका, रूस और चीन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपना डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस ऐप का क्या नाम है? तो इस ऐप का नाम आनंदा है और आनंदा का फुल फॉर्म आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन है और एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है और चेयरमैन एमआर कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोलोक की ओर पुस्तक का विमोचन किया है? तो उत्तर प्रदेश ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पुस्तक का विमोचन किया है और इस पुस्तक में गाय और गौवंश की महत्ता के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, एनसीसी का 72वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये 22 नवंबर को बनाया गया है। नेक्स्ट है, जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को अपनी पत्नी का पॉलिसी डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो माला अडीका को और इससे पहले माला अडीका व्हाइट हाउस के वरिष्ठ कर्मचारियों में उप सहायक सचिव रही हैं। माला अडीका बाइडेन फाउंडेशन में उच्च शिक्षा और सैन्य परिवारों की निदेशक रह चुकी हैं। वो पेशे से वकील रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज फॉर 2021 में एकमात्र भारतीय शहर दिल्ली किस स्थान पर है? तो 62 स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में गौ टैक्स लगाने का फैसला किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में टैक्स लगाने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है, कई बार इस्तेमाल हो चुके खाद्य तेल से बायोडीजल लगाने का संयंत्र किस शहर में लगेगा? तो ये इंदौर में लगेगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में नमकीन और अन्य खाद्य पदार्थों को तलने के बाद बचा हुआ तेल अब बायोडीजल बनाने में काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी निगरानी के लिए सेंटिनल-6 माइकल फ्लिच उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो ये महासागर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा क्लब वर्ल्ड 2020 का आयोजन कतर में कब किया जाएगा? तो ये 2021 में किया जाएगा। इसका आयोजन कतर में 1 से 11 फरवरी 2021 में किया जाएगा और फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन भी कतर में ही किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा और हाल ही में 15वां G20 सम्मेलन
2020 संपन्न हुआ है, जिसकी अध्यक्षता सऊदी अरब देश ने की थी। और 2021 में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता इटली करेगा और 2022 में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता इंडोनेशिया करेगा और 2023 में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत करेगा। और G20 की फुल फॉर्म ग्रुप ऑफ 20 है और G20 19 देश और यूरोपियन संघ का समूह है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई और भारत G20 का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्बेक 20 संयुक्त सेना अभ्यास किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच शुरू हुआ है? तो ये भारत और सिंगापुर के बीच शुरू हुआ है। और भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2020 का 27वां संस्करण अंडमान सागर में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट ने अपने सिर से 1 मिनट में 68 बोतल की कैप निकालकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये प्रभाकर रेड्डी ने, और उन्होंने पाकिस्तान के मोहम्मद राशिद नसीम द्वारा बनाए विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवा टनल भारत की सबसे लंबे पानी की टनल होगी। इसका निर्माण किस राज्य में हो रहा है? तो राजस्थान में हो रहा है और इस टनल का निर्माण जनवरी 2021 तक पूरा होगा। इस टनल की लंबाई 8.75 किलोमीटर है और इस टनल का निर्माण राजस्थान के वरन जिले में किया जा रहा है। इस पानी के टनल से किसानों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और फ्रेंड्स, मैं आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाती हूँ जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए और मेरी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को कम से कम 5 लोगों को शेयर ज़रूर करें, जिससे वो भी करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। और फ्रेंड्स, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूयॉर्क लाइफ फाउंडेशन ने किस NGO को लव टैक्स एक्शन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? तो ये सेवा इंटरनेशनल ने। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वैश्विक समुद्र तल की निगरानी के लिए सेंटिनल-6 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो इसका राइट ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, नासा और ESA। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो गया है? तो असम के। और तरुण गोगोई साल 2001 से 2016 तक असम के मुख्यमंत्री थे और यह कांग्रेस पार्टी के थे। अगला क्वेश्चन है, किस पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को अनुकूलित बीमा समाधान प्रदान करने के लिए HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये NSDL ने की है और NSDL की स्थापना 8 अगस्त 1996 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने महा आवास योजना को शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने चांग-ई 5 चंद्रमा मिशन का सफल परीक्षण किया है? तो चीन ने सफल परीक्षण किया है और चीन ने चांद की सतह से नमूने एकत्र करने के लिए चंद्रमा मिशन चांग-ई 5 का सफल परीक्षण किया है। और चीनी यान चंद्रमा की सतह की खुदाई करके वहां से नमूने लेकर पृथ्वी पर आएगा। इस मिशन को चीन की स्पेस एजेंसी CNSA ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने APEC शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता की है? तो ये मलेशिया ने की है। अगला क्वेश्चन है, महिला बिग बैश लीग 2020 में प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो ये सोफी डिवाइन बनी है और WBBL महिला T20 क्रिकेट कंपटीशन का नाम है। सोफी डिवाइन न्यूजीलैंड की रहने वाली है। विश्व में क्रिकेट मैच ICC रेगुलेट करता है। ICC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई। इसका मुख्यालय दुबई में है और CEO मनु साहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के खिलाफ 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप की जर्सी पहनकर टीम इंडिया मैच खेलेगी? तो ये ऑस्ट्रेलिया। और इस जर्सी का रंग नेवी ब्लू है। भारतीय क्रिकेट टीम 80 के दशक में इसी तरह की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरती थी और 1992 वर्ल्ड कप में भी टीम इसी तरह की जर्सी में नजर आई थी। और भारत में क्रिकेट मैच BCCI रेगुलेट करता है। BCCI का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है।
हिंदी में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, और इसकी स्थापना 1928 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बस को लॉन्च किया है? तो ये स्कॉटलैंड ने किया है। और हाइड्रोजन ईंधन पूरी तरह से प्रदूषण रहित होता है और यह पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, और शहर को हरित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए डबल डेकर बस को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल गुड्स ब्रांड गौरव के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये मैरी कॉम बनी है, और मैरी कॉम भारतीय मुक्केबाज और राज्यसभा की प्रमुख सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने मोबाइल ऐप पर बैन लगाया है? तो 43 ऐप पर बैन लगाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये ब्रह्मोस का। अगला क्वेश्चन है, रविशंकर प्रसाद ने किस ऐप का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया है? तो उमंग ऐप का। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो ये अयोध्या का। अगला क्वेश्चन है, आसियान देशों के लिए किसे अमेरिका का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप को नियुक्त किया गया है। और आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई। इसका मुख्यालय जकार्ता में है। अध्यक्ष ली सिन लुंग हैं और महासचिव लिन जैक हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात संघ के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये बिल्ली बॉल्स हुए हैं। और IATA विश्व में हवाई यातायात को नियंत्रित करने वाली संस्था है। और IATA का फुल फॉर्म इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात संघ, और इसकी स्थापना 19 अप्रैल 1945 में हुई। अगला क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस कब मनाया गया है? तो ये 24 नवंबर को मनाया गया है। और हर साल 24 नवंबर को सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के बलिदान की याद में शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और गुरु तेग बहादुर ने 24 नवंबर 1675 को धर्म, मानवीय मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए अपना जीवन बलिदान किया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने आग लगने की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए थी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये तमिलनाडु ने। और इस ऐप की मदद से आग लगने पर, तूफान आने पर, गैस लीक होने पर या किसी भी प्राकृतिक आपदा या आपातकालीन की स्थिति में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला त्यौहार चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कोरोना वायरस के कारण स्थगित हो गया है? तो ये मेघालय का। और मेघालय के वन और पर्यावरण मंत्री ने चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को प्रकृति का उत्सव घोषित किया है। ये त्यौहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये विनय सीतापति ने लिखी है, और विनय सीतापति भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में बिल गेट्स को पीछे छोड़कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये एलन मस्क बने हैं। और सबसे पहले नंबर पर जेफ बेजोस है, और जो अमेजॉन के संस्थापक हैं। और दूसरे नंबर पर एलन मस्क हैं, जो टेस्ला और स्पेसएक्स के संस्थापक हैं। और तीसरे नंबर पर बिल गेट्स हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह 2020 कब मनाया गया है? तो ये 16 से 22 नवंबर तक मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो ये जैक सुलिवान बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के सांसद डॉक्टर गौरव शर्मा विदेशी धरती पर संस्कृत में शपथ लेने वाले भारतीय मूल के पहले सांसद बन गए हैं? तो ये न्यूजीलैंड के। और हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी डॉक्टर गौरव शर्मा को न्यूजीलैंड में हुए चुनाव में लेबर पार्टी से सांसद चुना गया है। और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है और प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन है। अगला क्वेश्चन है, लिविंग गार्ड कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये सौरभ गांगुली बने हैं। और लिविंग गार्ड मास्क बनाने वाली कंपनी है
और सौरव गांगुली वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, बेंगलोर के द बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया गया है? तो ये 26 नवंबर को मनाया गया है और संविधान दिवस जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है और 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पगार बुक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अक्षय कुमार बने हैं और पगार बुक एक ऐप का नाम है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो ये 26 नवंबर को मनाया गया है और विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए वर्ष 1972 में की थी। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कम लागत वाली बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को लॉन्च किया है? तो ये IPPV ने, और इस योजना के तहत गरीब परिवार को सुरक्षा प्रदान करना है और दूर दराज के क्षेत्रों में परिवार के सदस्य के नुकसान और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए बीमा प्रदान करना है और IPPV का फुल फॉर्म इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 2018 में हुई और मुख्यालय नई दिल्ली में है और MD और CEO का नाम जे वेंकट रमू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26/11 ब्रेवहार्ट माई एनकाउंटर विद टेररिस्ट डेट नाइट पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये प्रवीण कुमार टेवटिया ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में सहतूत बांध का निर्माण करने के लिए समझौता किया है? तो ये अफगानिस्तान ने। इस बांध के बनने के बाद काबुल शहर के 20 लाख निवासियों को स्वच्छ जल मिलेगा और अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और करेंसी अफगानी है और राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमदजई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिल के विरोध में किसानों ने दिल्ली चलो आंदोलन को शुरू किया है? तो कृषि कानून 2020। और ये कृषि कानून 2020 क्या है? तो ये इसके अनुसार किसान अपनी फसलें अपने मुताबिक मनचाही जगह पर बेच सकते हैं और यहाँ पर कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी 2021 में वर्चुअल करेंसी लिब्रा लॉन्च करेगी? तो ये फेसबुक लॉन्च करेगी। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और CEO मार्क जुकरबर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है, 8 करोड़ वोट पाने वाले कौन पहले अमेरिकी बने हैं? तो ये जो बाइडेन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्सिडीज बेंज ने HNI ग्राहकों को लुभाने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो SBI के साथ समझौता किया है। SBI बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है और स्टेट बैंक की टैगलाइन द बैंकर टू एवरी इंडियन है और अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं और MD अश्वनी भाटिया हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो ये S जयशंकर ने किया है। डॉक्टर S जयशंकर ने अफगानिस्तान में शांति और विकास के क्षेत्र में भारी निवेश किया है और S जयशंकर वर्तमान में हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को। और लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह वर्तमान में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक हैं और 1 दिसंबर को अपनी नई नियुक्ति के लिए कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने क्रोम एक्शन फीचर को लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने लॉन्च किया है और गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये वियतनाम में। और वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी हनोई है और करेंसी वियतनामी डोंग है और प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय सेना ने कहां पर पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 500 को शुरू किया है? तो ये जम्मू कश्मीर में। बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स, एग्ज़ाम्स के और वीडियोस के रेगुलर अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।